नमस्कार। तो कैसे हैं आप? और देखिए साल खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी आईएसएल को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है और कोई भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आज ही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने क्लब्स को मेल किया है, जिसमें एक लास्ट ट्राई या लास्ट अटेम्प्ट वो कर रहे हैं आईएसएल को करवाने के लिए, ऐसा समझ में आ रहा है। क्योंकि उसमें हाल ही में जैसे कि अभी आईएसएल क्लब्स ने ही बहुत सारी चीज़ें प्रपोज करी थी कि हम क्या कर सकते हैं, जिसमें एक बात थी कि आईएसएल क्लब्स मिल के एक कंसोर्टियम बनाए, एक संगठन बनाए और लीग को कराएं। तो अभी यही लगता है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन शायद उसी रास्ते पर जाने वाला है, ऐसा लग रहा है। बिकॉज उन्होंने मेल में इसको हाईलाइट किया है और नवंबर में भी इस बात पर डिस्कशन हुआ था आईएसएल क्लब्स के बीच में और एएफएफ के बीच में कि हम मिलकर लीग कराते हैं, बट उस टाइम वो बात नहीं बनी थी। लेकिन अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फिर से उसी तरफ रुख कर रहा है। तो साफ शब्दों में कहें तो क्लब ओन्ड लीग जिस तरह से प्रीमियर लीग है या ला लीग है, एक वैसी लीग हमारे इंडिया में देखने को मिल सकती है जो प्रोबेबिलिटी अभी कह रही है। लेकिन ये कितना पॉसिबल है कि क्लब ओन्ड लीग इंडिया में, जिसमें कुछ परसेंट फेडरेशन के पास और बाकी सारा क्लब्स के पास। तो देखिए इस तरह का एक प्रपोजल एफएसडीएल ने भी दिया था, आपको याद होगा, जिसमें 14% एएफएफ को, 60% क्लब्स को और 26% एफएसडीएल के पास रहेगा, ऐसा एक उनका भी प्रपोजल था, जिसको नहीं माना गया था क्योंकि उसमें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ये गारंटी नहीं थी कि कितना जो है रेवेन्यू उनको मिलेगा। मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड जो उनको चाहिए वो उतना मिलेगा नहीं है, इसकी अनसर्टेनिटी थी, इसलिए उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया था। और उसमें ऑब्वियसली जो पावर्स थे वो भी एफएसडीएल के पास रहते। तो उसी तरह का कुछ है, लेकिन इसमें अभी कोई प्रिंसिपल स्पॉन्सर की बात करें, बड़ा स्पॉन्सर, उसके बिना अगर ऐसा सोचा जाए कि क्लब्स प्लस अगर एएफएफ मिलके करें तो कितना पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए मैंने ये चीज़ एक आईएसएल क्लब के साथ डिस्कस करी और इसमें सबसे बड़ा कंसर्न यही निकल के आया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इन अ लॉन्ग रन, वही एक प्रॉब्लम है। बिकॉज हम एक ईपीएल, ला लीगा, ये क्लब ओन्ड लीग्स है, लेकिन वहाँ पर मार्केट बहुत बड़ा है, फाइनेंस की उनको कोई कमी नहीं है। मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ यूरोज, एक बना बनाया मार्केट, मतलब उन्होंने बनाया है ऑब्वियसली इतने सालों में। बट अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इट विल टेक टाइम टू वो उस लेवल तक अचीव करने में। तो वो एक फाइनेंशियल एक सेटबैक रहेगा, क्योंकि देखिए लीग कराने में सबसे बड़े दो खर्चे हैं। वो होता है एक तो कॉस्ट ऑफ रनिंग और दूसरा ब्रॉडकास्टिंग। इन दोनों में बहुत पैसा लगता है। और अगर हम एफएसडीएल की बात करें, वो क्या करता था, तो देखिए कॉस्ट ऑफ रनिंग की बात करें तो वो 100 करोड़ प्लस जो है पैसा लगाता था। दैट्स वाई वो लॉस वगैरह में भी जाते थे। और दूसरा ब्रॉडकास्टर तो उनका फ्री था ना, क्योंकि जियो था, जियो तो उन्हीं का था, रिलायंस का ही था। तो वो एक मतलब एफएसडीएल के पास तो पूरा मार्केट उन्होंने अपने हाथ में ही रखा था। अब यहाँ पर एक न्यू इनको क्रिएट करना पड़े, एक नया ब्रॉडकास्टर उनको चाहिए, उसका खर्चा अलग है। क्योंकि आपको पता है आई लीग में जब सोनी ब्रॉडकास्टर आया था वो तो पैसे लेता था। और लीग की कॉस्ट ऑफ रनिंग की बात करें तो अगर हम जैसे आई लीग जो एएफएफ करवाता था तो उसमें लगभग 15 करोड़ उनका वो ऑपरेशंस में जाता था पैसा। तो अभी आईएसएल में जैसे एफएसडीएल 100 करोड़ प्लस पैसे लगाता था, तो उस स्टैंडर्ड की लीग कराने के लिए हमको भी उतना, अब उतना तो नहीं करेंगे, आई डोंट नो, लेकिन कम से कम उसके ऑलमोस्ट आसपास उतना पैसा तो लगाना पड़ेगा। तो अभी क्लब्स के ऊपर बर्डन क्या आएगा कि लीग का जो ऑपरेशन कॉस्ट है उसमें भी उनको पैसा देना है, प्लस उनके खुद के क्लब के ऑपरेशंस में भी पैसा लगाना है, प्लस सैलरी वगैरह देने में भी पैसे लगाना है। तो क्लब के ऊपर ये बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस बर्डन को वैसे थोड़ा कम किया जा सकता है अगर स्ट्रिक्ट सैलरी कैप लेके आया जाए। ये जो ओवर पे किया जाता है खासकर इंडियन प्लेयर्स को, वो तो कंप्लीटली आपको बंद करना पड़ेगा और ये ज़रूरत भी है। तभी हमारा जो है वो एक्चुअली में इकोसिस्टम ठीक भी होगा और हमारे प्लेयर्स अच्छी लीग में जाना और अच्छे कमाने के हिसाब से भी वो बाहर की तरफ रुख भी करेंगे। जो अभी तो हमारे कई प्लेयर्स जो बाहर को छोड़ देते हैं, इग्नोर किया ना हमारे कई प्लेयर्स ने, कि इग्नोर ही कर दिया, तो वो चीज़ भी सुधरेगी कि हमारे प्लेयर्स क्वालिटी लीग में जाने की सोचेंगे, जाने की इच्छा भी रखेंगे, जो अभी नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ें भी सुधरेगी और थोड़ा बर्डन भी कम होगा, जो कि मतलब अगर क्लब ओन्ड लीग की बात करें अभी की स्थिति में जरूरी भी है। तो देखिए विदाउट एफएसडीएल जैसे एक बड़े स्पॉन्सर के अगर क्लब और एएफएफ मिलके ही लीग कराते हैं तो इसमें एक ही मतलब कि खतरा हो सकता है, वो ये कि इन केस अगर क्लब्स उतना रेवेन्यू नहीं बना पाए या लीग मिलके उतना रेवेन्यू नहीं बना पाई,
लॉसेस ज़्यादा होने लगे तो कहीं क्लब शट डाउन ना कर ले, बिकॉज यहाँ पर तो ओनर ही वो रहेंगे, क्योंकि अभी तक तो FSDL एक मेन लीड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर उसके बिना सब कुछ इनके ऊपर आ जाता है तो क्या ये उतना सब कुछ अचीव कर पाएंगे जितना FSDL अचीव कर पा रहा था। तो ये मुझे एक बड़ा डर लगता है कि ऐसे में क्लब शट डाउन ना कर जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेज या फिर बर्डन जब आता है तो फिर हर कोई इंसान अपना हाथ खींचना चाहता है। बट आई एम श्योर कि अगर इसके ऊपर भी कुछ अच्छे से प्लान किया जाए, बिकॉज ISL क्लब्स के पास भी इससे रिगार्डिंग कुछ अच्छे प्लान्स हो सकते हैं कि हम बेहतर लॉन्ग रन में कैसे इसके ऊपर काम करें, अगर हम मिलके ही करना चाहें। तो आई होप कि कुछ ऐसा बेटर तरीका निकले जिससे भले स्टार्ट में वो ऑब्वियसली स्टार्ट में थोड़ा तो रिस्क और लॉसेस ऑब्वियसली झेलना पड़ेगा, लेकिन स्लाइटली धीरे धीरे वो चीज़ें कम होगी, ऐसा कुछ प्लान बने तो अच्छा रहेगा। तो ये हो गई एक लीग की बात कि अगर मिलके लीग होगी तो क्या हो सकता है। लेकिन इसी में दूसरी बात एक और जो आपको गौर करना पड़ेगा वो है प्रमोशन और रेलीगेशन। ये चीज़ जो मैंने ISL क्लब के साथ डिस्कस करी तो उनका जो एक टेक है कि जैसे प्रमोशन रेलीगेशन के लिए क्या अभी इंडियन फुटबॉल रेडी है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ISL में आपने रिसेंट कुछ प्रमोशंस देखे, तो प्रमोशन आपने देखे तो उसमें आपने देखा अभी तक केवल राउंड ग्लास पंजाब वो सस्टेन कर पा रहा है, मोहम्मडन वो तो पूरा बर्बाद हो गया ISL में आने से, और अभी इंटरकाशी प्रमोट हुआ है तो उनके पास भी अच्छा खासा पैसा है, फाइनेंशियली वो अच्छे हैं, तो वो मे भी सस्टेन वो भी करेंगे। लेकिन आपने मोहम्मडन का हाल देखा है कि उनका कितना बुरा हाल रहा, क्योंकि जैसे जिसके पास फाइनेंस अच्छा है, अच्छे स्ट्रेंथ है उनके पास फाइनेंशियली, वो तो आगे खेल लेंगे राउंड ग्लास पंजाब जैसे, इंटरकाशी को भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके सारे क्लब्स नहीं। और रेलीगेशन की बात करें तो यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जो ISL क्लब्स है जो इतना पैसे वाला इतना खर्चा अगर रेलीगेट होता है, आई लीग में ना तो रेवेन्यू ना वहाँ पे कोई मार्केटिंग, स्पॉन्सर भी उनको अच्छे ढंग के नहीं मिल पाएंगे इस चक्कर में, तो ऐसे में क्लब फिर क्या अपनी सीनियर टीम के ऑपरेशन ही बंद कर देगा। तो ये ISL क्लब्स का ही कंसर्न है, ये मेरा नहीं, ये ISL क्लब्स का ही कंसर्न है ये। इसीलिए FSDL जो है वो रेलीगेशन प्रमोशन को अवॉइड करना चाह रहा था, बिकॉज इनमें जो ISL क्लब है, जो क्लब है, क्लब का घाटा एक हम वो चीज़ बोल सकते हैं कि कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो क्लब का घाटा है ये एक बड़ा कंसर्न इसमें आ रहा है। तो क्या अगर मान के चलिए AIFF और जो क्लब्स है ये मिलके लीग कराते हैं तो क्या उसमें प्रमोशन रेलीगेशन होगा, अगर होगा तो किस तरह से होगा, क्या वो मेरिट बेस पे रहेगा कि जो टॉप फिनिश किया वो आ जाएगा और रेलीगेट हो जाएगा, या नहीं होगा, ये भी हो सकता है। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ISL क्लब्स अभी रेलीगेशन के लिए तो हाँ करेंगे, मुझे तो नहीं लगता। मे बी प्रमोशन के लिए बोल भी देंगे कि आई लीग से प्रमोट जो टीम जो है वो फाइनेंशियली अच्छी है उनको प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन रेलीगेशन के लिए मुझे नहीं लगता कि एग्री करेंगे, क्योंकि फिर तो वो शट डाउन ही कर जाएंगे। अगर रेलीगेट एक क्लब नीचे गया वो शट डाउन ही करेगा, क्योंकि हमारे ISL और आई लीग का जो स्टैंडर्ड है इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो आपको कॉस्ट ऑफ रनिंग से ही पता चलता है कि भाई ये 15 करोड़ में आई लीग हो जाता है और मोर देन 100 करोड़ से जब लगता है तब जाके ISL कंडक्ट हो पाता है। तो देखिए FSDL के साथ तो ऑफिशियली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है 9 दिसंबर को, जो उनका 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अभी भी दरवाजे तो खुले हुए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर स्पॉन्सर कोई आएगा तो इंडियन फुटबॉल के लिए अच्छा है। लेकिन FSDL के तो अपने कुछ उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो AIFF फुलफिल नहीं करना चाहता है, और जो उनकी बिड है उनके बिड के हिसाब से कोई नया स्पॉन्सर आना ही नहीं चाहता है। तो अभी लास्ट ऑप्शन जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सोचा है कि क्लब्स के साथ ही मिलकर अगर कुछ किया जाए, वो एक लास्ट ऑप्शन जो कि अभी कंसीडर किया जा सकता है, जो कि कुछ दिन में पता चल जाएगा। और 20 दिसंबर को तो AIFF की जनरल बॉडी मीटिंग है, तो फाइनली हो जाएगा कि लीग का क्या है, क्योंकि ये लास्ट मंथ है, लास्ट ऑप्शन है और लास्ट इनका अटेम्प्ट है इस लीग को कराने के लिए। तो लेट्स सी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए, गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि हम तो फंडिंग नहीं देंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको पता ही है कि फुटबॉल इंडिया में गवर्नमेंट के लिए एलिट स्पोर्ट्स में आता ही नहीं है। एलिट स्पोर्ट्स का मतलब क्या है कि जहाँ आप मेडल जीते, ट्रॉफी जीते, कहाँ पर, एशियन लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे, यानी एशिया कप या फीफा वर्ल्ड कप, दोनों में अपना कोई है ना, एशियन गेम्स भी कह सकते हैं, तीनों जगह पे कोई अता पता नहीं है। तो एलिट स्पोर्ट्स में फुटबॉल को लेते नहीं है, भले वो आपको कैमरे के सामने भले कितने बोल देंगे, लेकिन कंसिडर नहीं करते, ये तो आपको इतना तो है। तो इस चीज़ के लिए फंडिंग तो देंगे ही नहीं, आपको पता है चिल्लर में फंडिंग देते हैं वो फुटबॉल को। तो आपके क्या विचार है इसके ऊपर कि क्लब ओन्ड लीग इंडिया में होगी तो कितना वर्क करेगी,
और रेलीगेशन प्रमोशन वाला जो फैक्टर है जो मैंने आपको बताया, और इस तरह की लीग कैसे कितने सही तरीके से पॉसिबल हो सकते, जो भी आपके थॉट्स है इसके ऊपर, इसके रिगार्डिंग आप जरूर कमेंट में लिख के बताएं। और देखिए ये एक लास्ट होप है, जो लास्ट आईएसएल क्लब्स और एएफएफ के बीच एक आप कह सकते हैं द्वंद्व युद्ध चल रहा है, तो उसका लास्ट मीटिंग कह सकते हैं, और 20 दिसंबर को सब कुछ फाइनली हो जाएगा। तो जो भी आपके थॉट्स है इससे रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन भी है, लेकिन इस क्राइसिस से हम जो है जूझ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हर रात के बाद एक नया सवेरा होता ही है। तो आई होप कि वैसा कुछ हो, और नया साल भी आने वाला है, तो नए साल में हम एक खुशी से एंटर करें, पॉजिटिविटी के साथ एंटर करें, इंडियन फुटबॉल भी पॉजिटिविटी की ओर बढ़े, यही तो हम बिल्कुल चाहेंगे। तो आपके जो भी थॉट्स है इससे रिगार्डिंग आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी फिर हम बाद में कुछ पॉजिटिव आएगा तो फिर बात करते हैं। जय हिंद।